नमस्कार, मैं हूँ संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। आज बात उस आग की जो आगरा से उठी है और जिसकी तपिश दिल्ली के सिंहासन तक महसूस की जा रही है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी दहाड़ से सत्ता के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सरकार ने चंद रसूखदारों के दबाव में आकर यूजीसी पर अपना फैसला बदला तो देश की सड़कों पर छात्रों का वो सैलाब आएगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा। ये सिर्फ एक धमकी है या एक बड़े इनकलाब की आहट? क्या शिक्षा के मंदिर में अब भी पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है? आज इस रिपोर्ट में हम उस सच की पर्दे खोलेंगे जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, मामला यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के उन नियमों का है जो हमारे देश के करोड़ों दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग के छात्रों के भविष्य की चाबी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का आरोप है कि सरकार कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए इन नियमों में बदलाव की साजिश रच रही है। वो छात्र जो गांव की पगडंडियों से निकलकर दिल्ली की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचने का सपना देखता है, आज उसकी आंखों में डर है। आज़ाद ने आगरा में साफ कहा कि अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई या यूजीसी को कमज़ोर किया गया तो ये उन संघर्षों का अपमान होगा जो बाबा साहिब ने हमारे लिए किए थे। अब सवाल ये है कि सच क्या है? आइए आंकड़ों और तथ्यों की तराजू पर इसे तौलते हैं। क्या है डर? नुकसान? अगर चंद लोगों के दबाव में फैसले बदले गए तो उच्च शिक्षा में बैकडोर एंट्री बढ़ेगी। इससे दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित सीटें कम हो सकती हैं और शिक्षा का बाजारीकरण, कमर्शलाइजेशन होने का खतरा है। सरकार का दावा, फायदा। सरकार का तर्क है कि नियमों में लचीलापन लाने से भारतीय यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर आएंगी और रिसर्च के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन सांसद आज़ाद का पलटवार है, कैसी ग्लोबल रैंकिंग जहां हमारे समाज का गरीब बच्चा कॉलेज की दहलीज तक ही न पहुंच पाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना रुख साफ कर दिया है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर सरकार ने कदम पीछे नहीं खींचे तो आगरा से शुरू हुआ ये कारवां पूरे देश को जाम कर देगा। क्या आप आज़ाद की इस बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई उच्च शिक्षा पर खास लोगों का कब्जा होने जा रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी चुप्पी भी एक फैसला है। कैमरा पर्सन के साथ मैं संगीता देवी, रिपब्लिक भारत टाइम्स के लिए। जय हिंद। अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है सिवाय द्रोणाचार्य के, जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। एससी, एसटी, ओबीसी होने का दर्द एससी, एसटी, ओबीसी होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है। तो सिर्फ एससी, एसटी के लिए नहीं, ओबीसी को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया। तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है? फिर वो सामान्य के, दलित के और पिछड़ों क्या? मैं तो इसको एक ट्रैप मानता हूँ। मैं मानता हूँ
कि जैसे SC ST एक्ट 2 अप्रैल 2018 में जो है आंदोलन के बाद उसको जो है मजबूत करने के बाद सरकार ने की थी, लेकिन आज भी लगातार 7 साल से कम जो मुकदमे हैं, 7 साल से कम जिनमें सजा है, उन पे वो गिरफ्तारी नहीं करती पुलिस। तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सरकार इम्प्लीमेंट तो करा नहीं पा रही। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, बच्चों की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों के हाल पूछे आप जाके यूनिवर्सिटियों में। आप कोई PSU जो उठा लीजिए जहाँ रोस्टर फुलफिल हो रहा हो, जहाँ प्रमोशन दिया जा रहा हो, आपको DOPT गाइडलाइन फुलफिल हो रही है 45 दिन वाली, उसे भी छोड़िए। आप कोई सी सरकारी डिपार्टमेंट उठा लीजिए। अब मैं आपको इसी की बात करता हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय सरकार का सुनिए, 45 विश्वविद्यालय हैं, एक SC का कुलपति, एक ST का और 5 OBC के, 45 में से 7। कितना सामाजिक न्याय देखिए। उससे आगे बढ़िए, OBC के 80% पद खाली है, ST के 83% पद खाली है और SC के 64% पद खाली है। आप बताइए कौन सा सामाजिक न्याय सरकार कर रही है? जो आंखों में दिख रहा है उस पे वो हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को जो अपना जन्म से अधिकार मानते थे, कमजोर वर्गों को, मैंने अपनी कानों से सुना, मैं बच्चों से बैठता हूँ, जो कोटे को कोठा कह के जो है अपमानित करते थे। गरीबी एक बड़ा दर्द है, लेकिन जाति भी एक बहुत बड़ा दर्द है भारत में। जाति एक सच्चाई है, जहाँ आज भी जो है ऑनर किलिंग हो जाती है, जहाँ आज भी पूरे परिवार, पूरे समाज का बहिष्कार हो जाता है, जहाँ आज भी जो है अभद्र टिप्पणियां की जाती है, वहाँ जाति की सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हो। तो मैं नहीं मानता कि ये बेवजह का विरोध क्यों है। और ये अच्छा हुआ कुछ सामान्य जाति के अधिकारियों ने इस्तीफे दिए, मैं उनको बधाई देता हूँ कि चाहे वो जानते हुए भी या ना जानते हुए अपने समाज के साथ खड़ा होकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन SC ST OBC के नेताओं में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, वो तो मरे हुए हैं, वो तो अपने समाज के हितों के लिए बोल भी नहीं सकते। इतना जुल्म हो रहा है, इतने जो है सरकार सिस्टम खत्म करके आरक्षण खत्म किया, वो तो एक बोल भी नहीं पा रहे। आज इस वजह से एक दर्पण बन गया है कि SC ST OBC के लोग, इनके बुद्धिजीवी, इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके जो है समाज के जिम्मेदार लोग देखें कि इनके हित में कौन खड़ा है, उनके विरोध में कौन खड़ा है, कौन इनके खिलाफ जो एजेंडा चला रहा है, कौन इनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है। ऐसा ही मंडल कमीशन में हुआ था, जब पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन आया तब भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। मीडिया में जिनकी बाहुल्यता वो बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, सड़कों पे जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। वही संगठन है जिनको सरकार ने प्रोजेक्ट किया, वही विरोध कर रहे हैं। तो सबके सामने ये पूरा मामला शायद प्रयागराज के मामले को डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है, बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं। सरकार पढ़ ले, आप लोग पढ़ लो, ओपन डिबेट हो, अगर ऐसी कोई बात है तो ओपन चर्चा हो जाए, समाज के बीच चल जाए, लोगों को पता लग जाए क्या है। यही सच है जो आपके सामने है। सरकार सामाजिक न्याय के नाम पे कमजोर वर्गों के साथ धोखा कर रही है।